लोग, मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जितनी हमने देखी हैं सबको रोका गया, इंक्लूडिंग आर कार। नाउ द प्रॉब्लम इज, चलो एक गाड़ी के साथ हम मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, दो गाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी मोस्ट ऑफ द गाड़ियों को वो लोग रोक रहे हैं। मतलब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग हैं अभी आगरा में और आज है फ्राइडे का दिन। तो अभी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट में सैंडविच बन रहे हैं और बनेगी चाय। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। क्या मोस्टली प्रिपरेशन तो हुई की है, आलू उबले हुए हैं, तो बस आलू के सैंडविच बनाएंगे। और आप पीछे देख सकते हो नज़ारा, ग्रीनरी चारों तरफ। तो चलिए हम बना लेते हैं। और आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, होपफुली बारिश आएगी और तेज़ बारिश आ जाएगी तो अच्छा है, थोड़ा मौसम में राहत मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट। आज है राखी ईव, रक्षाबंधन ईव, फ्राइडे इवनिंग हो रही है और हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। मतलब मैंने पहले के ब्लॉग में भी शेयर किया था आगरा के गोलगप्पे, और कभी आओ आगरा तो आगरा के गोलगप्पे, चाट, ये सब ट्राई कर लेना। एक्चुअली में बहुत टेस्टी होती है। मैं आगरा जब भी आती हूँ ना, मैं कुछ और खाऊँ ना खाऊँ बाहर का, बट मैं गोलगप्पे और गोलगप्पे तो हम लोग ज़रूर जाते हैं बाहर खाने, वो बात अलग है। हम जब बाहर जाते हैं तो कुछ और भी हमारा साथ में हो ही जाता है, पेट पूजा के नाम पे, है ना। तो बट हाँ, गोलगप्पे तो मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ। गोलगप्पे एंड तो ये चाट वाला जितनी चीज़ें होती है ना, वो सब तो हम ज़रूर ही खाते हैं। तो दिल्ली की जो चाट होती है ना, उसको बिल्कुल टक्कर देती है आगरा की चाट या यूपी की चाट पर से, अगर मैं बोलूँ तो। सो आप कभी आओ तो ट्राई ज़रूर करना। और ये हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो जगह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और रिकमेंडेड है कि अगर आओ और अगर आसपास हो कभी तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये ना एंथम स्ट्रीट है और हमारे घर के बहुत नज़दीक है। इसके ऑपोजिट साइड में आपको ब्रिजभोग रेस्टोरेंट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया चाट या गोलगप्पे आपने ट्राई करने हो, आप कभी इस तरफ आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। इट्स वेरी डिलीशियस। और ये हमारे घर के आंगन का गुलमोहर का पेड़ है, काफ़ी घना हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं कैप्चर कर लूँ। और उस दिन राखी वाला दिन है ये, उस दिन सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी, दिल्ली आगरा साइड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ये जिस दिन राखी थी उस दिन का मेरा आउटफिट है। मैंने पहनी थी साड़ी और बहुत टाइम से ये साड़ी पेंडिंग चल रही थी। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि हाउ इज़ इट लुकिंग। नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी को रक्षाबंधन की, राखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज राखी का दिन है और सुबह से इतनी बारिश हो रही है। मेरी दिल्ली बात हुई, मतलब मम्मी पापा तो दिल्ली ही हैं, तो वहाँ बात होती है तो वो बताते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है। इनफैक्ट रात से ही मिडनाइट का, मतलब 3-4 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। और यहाँ आगरा में भी हम लोग अभी राखी बंधवा के हम लोग भी अभी निकलेंगे दिल्ली के लिए, यानी कि घर के लिए, मतलब मायके के लिए मेरे। तो यहाँ भी इतनी बारिश हो रही है, सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है। मौसम तो अच्छा हो गया लेकिन ट्रैफिक की टेंशन हो गई है। राखी पे ना कहीं भी आप चले जाइए, स्पेशली दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और आज बारिश हो रही है तो और टेंशन हो रही है कि क्या रहेगा बारिश का सीन और ट्रैफिक का सीन और ये सब। तो चलिए होपफुली शाम तक टाइम से पहुंच जाए, इतना तो चलो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ मैं। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं तो कम से कम शाम तक पहुंच जाए जल्दी से, ठीक ठाक। तो चलिए बस अभी अभी मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया है, अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। और अभी जाएंगे ऊपर और देखते हैं। और ये मेरा आज का आउटफिट मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो ये साड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको निकाला है आज राखी के पर्पज़ से। ये बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था कि इसको पहनना है, कोई मुझे ओकेजन पता नहीं चल पा रहा था कि किस पे पहनूं, बट फाइनली आज राखी पे आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सबके साथ हमने सेलिब्रेट की राखी, और मान्या ने पहले राखी बांधी इन्हें और फिर मुझे। और इस ओकेजन पे हमने जुबिन भाई और सोनाली को बहुत मिस किया। सिर्फ वही नहीं थे, बाकी तो घर में सारे ही थे। और मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, राजमा चावल, दही बड़े, कचौड़ी। और लंच करके फिर हम लोग निकले थे दिल्ली के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया था, बट
4 बजे तक हम लोग निकल गए थे। और मान्या और मेरा बॉन्ड इतना प्यारा है ना, टचवुड, बिल्कुल छोटी बहन की तरह आई ट्रीट हर एंड मतलब बिल्कुल आई फील लाइक आई हैव अ स्मॉल सिस्टर एंड मान्या इज़ लाइक अ स्मॉल सिस्टर। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ। तो ये हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए। तो अभी घर से ही निकल रहे थे, जस्ट घर से निकले ही हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। और दिल्ली की तरफ जाना ना, मतलब कहते हैं ना दिल्ली अभी तो बहुत दूर है, बहुत हमारे साथ थोड़ा झोल हो गया हाईवे पे, वो आप लोग अभी देखिएगा एंड यू पीपल विल गेट टू नो। तो निकलते निकलते तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला, बट यमुना एक्सप्रेस वे पे एक सीन हो गया हमारे साथ, वो मैं अभी शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ रहे थे, अभी जब हम जा रहे हैं इधर दिल्ली की तरफ, तो आगरा वाला टोल जो पड़ता है, और तो मौसम इतना अच्छा हो गया, यानी आगरा का जो टोल पड़ता है ना, आगरा के टोल पे मोस्ट ऑफ द गाड़ियों को रोका जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। वैसे कभी नहीं होता ऐसा हमारे साथ, वी ट्रैवल सो मच फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड दिल्ली टू आगरा, तो वैसे अदरवाइज़ कभी नहीं होता। बट आज क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे ये नहीं मालूम, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। अमाउंट पूरा फुल है, मतलब फास्टैग जैसे रिचार्ज करते हैं हम लोग, तो पूरा फास्टैग रिचार्ज है, पूरा अमाउंट फास्टैग में है, और इनफ बैलेंस भी है फास्टैग में, बट ये लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद। मतलब मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जितनी हमने देखी हैं सबको रोका गया, इंक्लूडिंग आर कार, सबको ये लोग रोक रहे हैं कि भाई आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है और आपके फास्टैग का रिचार्ज नहीं है। एंड उसी समय साइमल्टेनियसली एक तो रिचार्ज था ही, मतलब, और उसके साथ साथ दो रिचार्ज और कर दिए, उसके बावजूद भी ये लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। और मतलब रिचार्ज कराने के बावजूद, रिचार्ज तो ऑलरेडी था ही, मन की तसल्ली के लिए इंसान दोबारा कर लेता है, तो 2 बार फिर से हमने कर लिया वहीं साइड में खड़े होके, बट उसके बाद भी ये लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। सो अब उसके बाद हमने पूछा भाई लेट भी हो रहा है, और रक्षाबंधन पे सबको पता है कि टाइम बहुत लग जाता है, कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो वैसे भी ट्रैफिक भी बहुत होता है, और आज बारिश का भी बहुत सीन था आगरा दिल्ली साइड, तो उस वजह से भी काफ़ी देर हो जाती है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई अब आप क्या सोल्यूशन है इसका, वो बता दीजिए। सो नाउ दे आर सेइंग कि एक टोल से दूसरे टोल तक जाने के लिए, मतलब पूरा टोल नहीं, एक तो होता है ना कि आगरा से पूरा दिल्ली तक, वो नहीं, सिर्फ एक टोल से दूसरे टोल तक जाने के लिए, यानी कि आगरा से मथुरा तक जाने के लिए आप 330 रुपीज़, 330 रुपये दे दीजिए और एक टोल से दूसरे टोल तक चले जाइए। नाउ द प्रॉब्लम इज, चलो एक गाड़ी के साथ हम मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, 2 गाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी मोस्ट ऑफ द गाड़ियों को वो लोग रोक रहे हैं। मतलब एक गाड़ी जा रही है तो एक को रोक रहे हैं, एक जा रही है, ऑल्टरनेटिव नंबर जैसे होता है ना, जैसे 4 लेन होती है, या कह लीजिए 6 लेन थी, वैसे तो 4-5 वर्किंग में थी, एक आधी बंद थी। सभी लेन में जितनी भी मैंने देखी, सारी गाड़ियों को वापस कर रहे हैं, सारी गाड़ियों को वापस आने को बोल रहे हैं कि नहीं आप साइड में खड़े होकर पहले रिचार्ज करिए, नहीं तो 330 रुपये दे दीजिए। अब मोस्टली लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिचार्ज कर रहे हैं वो हो नहीं रहा, अब वो हो नहीं रहा है या वो है रिचार्ज किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे फ़ोन में तो बैलेंस में तो वो रिचार्ज शो कर रहा है और हमारे पास तो वो रिचार्ज शो कर रहा है, बट और फिर वो कह रहे नहीं आपके पास एक मैसेज आया होगा बैंक से, आप हमें दे दीजिए कि वो मैसेज दिखाइए बैंक से जो आया है कि आपका रिचार्ज हो गया और आप जाइए। और हम मैसेज का वेट कर रहे हैं, वी ऑलमोस्ट वेटेड फॉर अराउंड 15 मिनट्स एंड वी वेटेड फॉर द मैसेज, और कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया। हमने उसी समय दोबारा भी फास्टैग रिचार्ज किया कि चलो भाई इनकी तसल्ली के लिए दोबारा कर लेते हैं, हमारे हिसाब से तो हमने रिचार्ज कर ही रखा है। भाई जाहिर सी बात है, इंसान निकलता है और स्पेशली हाईवे पे निकलता है तो ये सब चीज़ें देख के निकलता है, सोच के निकलता है, तो हम भी इस तरह से ही चलते हैं हमेशा से ही। और इस बार भी हमारा रिचार्ज था, बट समहाउ टुडे दे आर वेरी मच हैम्परिंग ऑल द व्हीकल्स, जितनी गाड़ियाँ थी वहाँ पर। बड़े व्हीकल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बसेस की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली तो 4 व्हीलर्स जो हैं, कार्स वगैरह, उनको ये लोग रोक रहे हैं। तो मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग हो रही है कि इट्स जस्ट अ स्कैम, इट्स नथिंग एल्स, बिकॉज हमसे भी उन्होंने 330 रुपये लिए, बिकॉज भी हमें जाना था। अब रिचार्ज कर रहे हैं, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, अभी हो ही नहीं रहा है, और हमने तो कर लिया, हमारा फ़ोन तो शो कर रहा है कि हाँ पैसे कट गए हैं और रिचार्ज आपका हो चुका है। एंड जब हम वहाँ जा रहे हैं तो वो जो बैरिकेडिंग होती है उसको ओपन ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं आपका तो रिचार्ज ही नहीं है। सो आई डोंट नो वेदर इट्स अ स्कैम और व्हाट, बट व्हाट आई थिंक इट्स, मेरे हिसाब से ये स्कैम ही मुझे फील हो रहा है
क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही साथ सारी गाड़ियों के साथ यही दिक्कत है। सो अब पता नहीं रक्षाबंधन मनाना चाह रहे हैं लोग ये या क्या करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, बट चलते हैं। नेक्स्ट टोल आएगा ना, नेक्स्ट टोल पे पता चलेगा कि वेदर क्या सच में दिक्कत है या फिर वहाँ ही उस टोल पे दिक्कत है, देखते हैं। तो वही सेम दिक्कत मुझे नेक्स्ट टोल पे, मथुरा टोल पे भी हमें देखने को मिली। वहाँ हम पूरा 1 घंटा खड़े रहे और उन लोगों ने कहा कि कुछ फ़ास्टैग जो है सर्वर डाउन चल रहा है तो आप उसे रिचार्ज करिए। रिचार्ज करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें 1 घंटा और वेस्ट हो गया हमारा। देन फाइनली दे टुक 660 रुपीज़ फ्रॉम अस और हमें रिसीट दी उन लोगों ने। और जब हम ग्रेटर नोएडा पहुँचे तो हमें पता चला हमारे फ़ास्टैग से पैसे भी कट गए और हमसे 660 रुपये वैसे कैश भी ले लिया। तो दीज आर द स्कैम्स विच आर गोइंग ऑन एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दिस। एनीवेज हम लोग टाइमली तो नहीं बट 9:30-10 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। और 9 अगस्त का दिन था और 9 अगस्त को मेरे पापा का बर्थडे था, तो बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आ जाओ टू यू। आ जाओ। बच्चे होते हम भी अगर नाम हमारा तो डब्लू बबलू, खाने में मिलते लड्डू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, आ जाओ हैप्पी बर्थडे टू यू। तो घर में ही इस तरह से छोटा सा सेलिब्रेशन किया बुआ जी के साथ, सारी बुआ जी के साथ और फूफा जी के साथ। और ये जो फूफा जी हैं ये 3rd नंबर के फूफा जी हैं, 4 बुआ जी हैं हमारी, तो 3rd नंबर के जो हमारे फूफा जी लगते हैं वो हैं ये। और इन सबके साथ हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो बस यही था हमारा राखी का छोटा सा व्लॉग एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और इसके साथ मेरे जो राखी के सीरीज़ वाले व्लॉग हैं, 2 ही व्लॉग मैंने राखी को डेडिकेट करके डाले हैं, वो ख़त्म होते हैं और कंटिन्यू व्लॉग्स अब शुरू होंगे जिसमें कि आपको लैंसडाउन का व्लॉग देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो ये था मेरा राखी का व्लॉग एंड इसके साथ ही राखी व्लॉग्स ख़त्म होते हैं और कंटिन्यू व्लॉग्स मैं स्टार्ट करूँगी।